हेलो एवरीवन, मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की यूनिट नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने फंडामेंटल और एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझाने की कोशिश की है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे इस यूनिट को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of chimney? तो आइए इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को देखते हैं। एक ऑब्जर्वर है, वो है 1.5 मीटर टॉल। ये 1.5 मीटर टॉल हमने एक ऑब्जर्वर बना दिया। सपोज ए और बी, ऑब्जर्वर का ए जो है वो है आइज़ और बी उसका फुट है। यहाँ से थोड़ी दूर जो डिस्टेंस दिया हुआ ये है 28.5 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 28.5 मीटर्स। ये एक चिमनी है, पी क्यू हम नाम दे देते हैं चिमनी का, और एक ये वाला पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल और चिमनी से ये 28.5 मीटर दूर है। अब ऑब्जर्वर के आई से, ये आँख है उसकी, उसके आई से चिमनी का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो एलिवेशन बताया था जो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ये है 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको इस चिमनी का टोटल हाइट बताना है, ये फाइंड आउट करना है। तो चिमनी की हाइट जो है ये 1.5 है, तो ये सेम सी क्यू भी 1.5 ही होगा। और पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, ये हाइट है, ये हम इसको स्मॉल एच ले लेते हैं। तो इस तरह से टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो एच प्लस 1.5, टोटल हाइट हो जाएगी एच प्लस 1.5 मीटर्स। ठीक है, ये टोटल हाइट हो गई हमारी चिमनी की। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस और ये जो परपेंडिकुलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम एच फाइंड आउट कर लेंगे। और उसके बाद में इस एच की वैल्यू को यहाँ रखकर 1.5 में इसको ऐड कर लेंगे, तो टोटल हाइट आ जाएगी हमारी चिमनी की, यानी पी क्यू की हाइट हमें मिल जाएगी। अब हम ट्राइंगल पी ए सी की बात कर रहे हैं। देन इन ट्राइंगल पी ए सी, अब पी ए सी में हम देखें तो बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें tan थीटा का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना एंगल है हमारा 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पी सी अपॉन ए सी, पी सी अपॉन ए सी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। अब पी सी की वैल्यू स्मॉल एच है और ए सी की वैल्यू है 28.5। यहाँ से अब देखिए tan 45 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, इज इक्वल टू एच अपॉन 28.5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 28.5 इंटू 1, दैट मीन्स एच की वैल्यू आई 28.5। ठीक है, तो ये जो स्मॉल एच है दैट मीन्स पी सी, इसकी वैल्यू आ गई 28.5 मीटर्स। ओके, अब हमें कंप्लीट हाइट चाहिए चिमनी की, तो हम क्या करेंगे 1.5 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस द टोटल हाइट of the chimney is equals to 28.5 प्लस 1.5, है ना, क्योंकि h प्लस 1.5 है और h की वैल्यू हमारी आई 28.5, हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। तो h प्लस 1.5 टोटल मिलाकर कितनी हो गई 30 मीटर्स। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो है द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन ध्यान से समझें। क्वेश्चन में है कि एक शेडो है, एक टावर की शेडो है, ठीक है, वो एक लेवल ग्राउंड पर पड़ रही है जो कि 40 मीटर लॉन्गर है, और जो सन है, सन का जो अल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो ये 40 मीटर लॉन्ग हमारा ये
शेडो हो जाती है, ठीक है। और जब ये 60 डिग्री होता है तो हमारी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो इस तरह से हमारा टावर की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम स्केच करते हैं। तो देखिए, एक कोई टावर है, यहाँ हमने ये टावर बना दिया, सपोज का नाम हमने दे दिया AB, एक टावर है। अब इसकी जो शेडो है वो ग्राउंड लेवल पे पड़ रही है, तो एक ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा। अब शेडो, इस टावर की जो शेडो है ये कुछ इस टाइप से बनेगी, क्योंकि सन का जो अल्टीट्यूड है वो यहाँ पर सन है। सन की जब यहाँ पर रे पड़ेगी तो इस शेडो की इस जो टावर है उसकी शेडो क्या पड़ेगी, इस ग्राउंड लेवल पे पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से ये ऐसे शेडो बनी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ये शेडो बनती है तो ये 30 डिग्री होती है, पहले क्या 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, ठीक है। व्हेन इट इज़ 30 डिग्री तो ये जो शेडो है ये 40 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का पहले ये एंगल बना रही है, और ये इस पॉइंट से, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट से ये टोटल 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। और जब ये 40 मीटर लॉन्गर होती है तो यहाँ देखिए ये 60 डिग्री का एक और एंगल बनाती है, ठीक है। ये लिखा हुआ ना, ग्राउंड लेवल फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। तो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है जब सन का जो अल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री हो जाता है, एंड व्हेन इट इज 60 डिग्री, और जब ये यहाँ 40 मीटर जब ये एंड हो जाता है तो इस पॉइंट पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये जो सन का जो अल्टीट्यूड है ये इसी टावर का जो शेडो है वो 60 डिग्री पे बनाता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिए कि इस पॉइंट से, इस पॉइंट का भी एक नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं Q, ठीक है। यहाँ पे एक नाम दे दिया हमने Q, P, Q। और Q से लेकर B, यानी कि टावर का जो बेस है, जो टावर का जो यहाँ फुट है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया सपोज x मीटर्स, ठीक है। x मीटर हमने इसको एज्यूम कर लिया। तो आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करना है, यानी ये हाइट हमारे पास नहीं दिया है तो इसको हम लोग कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं, टोटल हाइट को, ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को। तो इसकी थ्योरी में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पूरा थ्योरी अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि लेट AB इज़ अ टावर विच इज़ H मीटर हाइटेड, ठीक है। और देयर इज़ अ पॉइंट P, है ना, जहाँ पर इसका पूरा शेडो वगैरह बनता है, ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम लोग छोटा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABQ या AQB, AQB, ठीक है। इसमें हम देखें तो परपेंडिकुलर हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर x यानी बेस भी हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें सिंपल tan का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है इस ट्राइंगल के अंदर, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन QB या BQ। AB की वैल्यू है H और BQ की वैल्यू है X। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। सो √3 इज इक्वल टू H अपॉन X हो जाएगा। अब यहाँ से X का मल्टीप्लाई हो गया √3 में, दैट मीन्स X √3 इज इक्वल टू H हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ से हम x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो √3 H के डिवाइड में चले जाएगा, दैट मीन्स X इज इक्वल टू H अपॉन √3 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम कंप्लीट ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग tan 30 डिग्री की वैल्यू से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल APB, ये पूरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो इसमें tan एंगल क्या है, 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन कंप्लीट, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ, यानी PB, ठीक है। अब AB की वैल्यू है कैपिटल H अपॉन PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस x, है ना, क्योंकि ये x है और ये 40, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ हमारी निकल जाएगी। तो 40 प्लस x हो जाएगा, दैट मीन्स 40 प्लस x हो गया हमारी PB की वैल्यू। अब x की वैल्यू देखिए H अपॉन √3, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू कैपिटल H अपॉन 40 प्लस x की वैल्यू है H अपॉन √3।
अब देखिए यहाँ पर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये √3 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स h/40 √3 प्लस कैपिटल H और पूरे डिवाइडेड में आ जाएगा √3। अब ये √3 का क्या h के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स √3 h/40 √3 प्लस कैपिटल H हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें √3 h/40 √3 प्लस h का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और √3 का √3h के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बचा 40 √3 प्लस h का 1 में हुआ तो हुआ 40 √3 प्लस h इज इक्वल टू √3 का √3 के साथ हुआ तो 3 बचा, दैट मीन्स 3h हो गया। अब ये h हमने इधर साइड में राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया इस h को, तो यहाँ पर बचा 40 √3 इज इक्वल टू 3h माइनस h, तो 3h में से h गया तो ये हो गया 2h, और 2 को हमें डिवाइड में भेज दिया, दैट मीन्स 40 √3/2 इज इक्वल टू कैपिटल H, और इस तरह से हमारी h की वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर्स, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 मीटर्स, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।